बेसिकली आईरेट इज ए मॉर्थ इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने ये जो आईरेट को लिया है, ये इट्स नॉट है कि क्यों ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है जो मॉनिटर कर रही है कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और एक्सीडेंट्स तो ठीक है, बट एक्सीडेंट्स में हमारे यहाँ फेटल एंड सीवियर जो दुर्घटना में घायल होते हैं बहुत ज़्यादा है। रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, डिफरेंट एजेंसी में कोऑर्डिनेशन नहीं है कि क्या करना है, किसके बारे में क्या करना है। खाली अगर एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया तो उससे कुछ थोड़ी पता लग रहा है। सो बेसिकली आईरेट मतलब इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस से ऐसा नहीं समझे कि खाली डाटा कलेक्ट होना है। डाटा कलेक्ट होगा तभी एनालिसिस होगा, और एनालिसिस डिफरेंट एजेंसीज के फीडबैक के बेस पे होगा। देखिए, पुलिस इसका मेन पिलर है, डिफरेंट पिलर है। पुलिस है, ट्रांसपोर्ट है, हाईवेज है, पीडब्ल्यूडी है, आरआरडीए है, यूआईडीडी है, सो मेनी थिंग्स। हेल्थ इज द लास्ट पिलर। हेल्थ अभी मॉड्यूल भी हमारा ऑपरेशनल हो गया है। हेल्थ मॉड्यूल तो इसलिए जोड़ा गया है कि जो एक्सीडेंट के इसमें क्या है, हॉस्पिटल ऑनबोर्ड होने के बाद इसमें एक्सीडेंट स्पॉट से मिल जाता है कि नियरेस्ट हॉस्पिटल कहाँ है, उसमें क्या फैसिलिटी है, तो जो घायल लोग हैं उनको कहाँ भेजना है। एंड लिंक तो उसमें यह भी है कि हॉस्पिटल को अपने आप एसएमएस भी चले जाएगा कि दिस मच पर्सन्स इंजर्ड हैं, जो सीवियर इंजर्ड हैं, क्या है, पहुंच रहे हैं आपके यहाँ। ये एडवांस कंट्रीज में जो होता है, जो हम लोग अगर बाहर की मूवी सीरियल देखते हैं तो वहाँ ये सब सिस्टम लागू हैं। सो कभी ना कभी तो हमको शुरुआत तो करनी है। हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन पूरा इसको यूज करे, बट वी हैव टू कम समथिंग कि भाई कभी तो शुरू करें। सो जैसे बताया कि पुलिस अपना काम हमारे एमपी में बहुत अच्छे से कर रही है। जो बहुत सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ तो लाइव पे भी डाटा फीड करते हैं, नहीं तो डाटा फीड 100% हो रहा है। एक्सीडेंट्स का डाटा 100% एमपी में फीड होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट को एसएचओ से फॉरवर्ड भी हो रहा है। भाई अगर ये किसी, अभी आपको डिटेल में गौतम जी ये बताएंगे कि किसी उसमें फेटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ज़्यादा लोग मरे हैं या ज़्यादा परेशानी है, सो वहाँ का एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट को पक्के में या तो ट्रांसपोर्ट को भी फॉरवर्ड होगा, जरूरत होगी तो उस एजेंसी, रोड एजेंसी को भी फॉरवर्ड होगा। अगर एसएचओ ये पाता है कि इस पर्टिकुलर टर्न पे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, देन ही विल रिकमेंड दोज एक्सीडेंट्स कि भाई उसको स्टाफ, जो डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स हैं, वो आके इंस्पेक्शन करें कि यहाँ पे क्या खराबी है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट हो क्या रहा है कि फॉरवर्ड तो हो रहे हैं बट डिपार्टमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम बीइंग टेक्निकल पर्सन, हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, बार बार आके ट्रेनिंग देते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हम लोग पता नहीं कितनी दे चुके हैं, कितने लोगों को हर समय अवेलेबल है। हर जिले में हमने एक डिस्ट्रिक्ट रोड मैनेजर रखा है, नॉट भोपाल, एवरी डिस्ट्रिक्ट। यस, वो हर समय जा जाके ट्रेनिंग देते हैं। इसीलिए पुलिस में तो हमारा टॉप में चल रहा है। बट देखिए, उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा। अगर आप जैसे अभी हमारी नोडल एजेंसी है पीटीआरआई पुलिस की तरफ से, जनार्दन सर हमारे एडीजी उसके हेड हैं। अभी उनका बीच में एक पेपर में आया था कि वो भोपाल से इंदौर गए। अभी रोड सेफ्टी की पहले पीटीआरआई होती थी, आजकल ट्रांसपोर्ट हो गई है, अभी ट्रांसपोर्ट हो गई है। तो अभी झा साहब आ गए कमिश्नर, अभी उनसे डिस्कशन हुआ था तो बोल रहे थे उस पर भी कर। सो वो एक बार गए थे तो वो आके में इतने स्पॉट देखे, इस मैप में देखा था कि क्या क्या ब्लाइंड स्पॉट हैं भोपाल से इंदौर के बीच में। कहीं पर कोई ना कोई ऐसा निशान या संकेत या ऐसा कि ये बहुत खतरनाक एक्सीडेंट की जगह है या कुछ प्रिकॉशन, कुछ नहीं। तो बोल रहे क्या हो रहा है, डाटा कलेक्ट होने से कुछ होने नहीं वाला। आप सोचेंगे कि पुलिस का काम है कि जाके, तो पुलिस वालों से, जैसे एक बार हम लोग रायसेन में गए, विदिशा गए, पुलिस वाले से बोला कि भाई ये एक पर्टिकुलर जगह पे हाईवे पे ये ढाबे है, इसके आगे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो बोलता है सर हम ढाबा हटा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई, एक तो पॉलिटिकल अप्रोच वाला है जो भी होता है, दूसरा वो रोड जो है वो या तो एनएचएआई है जिसकी है, वो जब तक हमको कंप्लेंट नहीं करेगा कि इसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं ले पाते। बिकॉज उनका काम नहीं है वो। उन्होंने आपको फॉरवर्ड कर दिया कि इस जगह पे लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, इंस्पेक्शन किया जाए। अगर आपके ऑफिसर उस पर्टिकुलर रोड जिसके अंडर में आती है, उन्होंने अगर उस पर रिपोर्ट दी होती कि ये एक्सीडेंट इस ढाबे ने इंक्रोचमेंट किया है या इसके आगे ट्रक खड़े हो जाते हैं रात में, उसके कारण हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पर एक्शन होता। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ये डाटा ऊपर भी मॉनिटर होता है, हाई लेवल तक मॉनिटर होता है। हम तो पीएस होम भी कई बार देखते हैं
बट दिक्कत वही है कि जब तक सारी एजेंसी का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक्चुअल में हमको क्या है आउटपुट सर कि जब हमारे पास एसएमएस वगैरह आता है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है आने की ऐसे, तो हमको पता ही नहीं लग पाता कि हमारे पास मैसेज आया। नहीं, आपके पास एक लॉगिन पासवर्ड दिए गए हैं, उसको करेंगे तो आपको उसमें दिखते हैं। तो लॉगिन पासवर्ड की हमको जरूरत है कब, हमको कंटिन्यूअस हम कल रोज तो देख नहीं पाते हैं। तो वो नहीं, हमको रोज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है वो पर्टिकुलर फोन से भी बताएं कि आपको वहां पे ऐसी दिक्कत है, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेशन व्यक्ति है डिस्ट्रिक्ट, देखिए ऑनलाइन तो क्या होता है सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम से मैसेज तो आ गया, हाँ मैसेज पता ही नहीं लगा, ध्यान ही नहीं क्या। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जब तक आपके रूटीन में नहीं आया है इसलिए आपको ध्यान नहीं है, रूटीन में नहीं आया इसलिए आपको ध्यान नहीं है। वंस इट विल बी पार्ट ऑफ योर ड्यूटी कि आपको ऑफिस में जाने के बाद एक बार लॉगिन करना ही है। जब तक रूटीन में नहीं आता है तब तक जो डिस्ट्रिक्ट, देखिए वो तो हम भले कितनी बार एसएचओ को अगर बता भी देंगे, यहाँ से इंस्ट्रक्शन भी दिलवा देंगे, लेकिन वो नहीं फोन करेंगे तो वी कांट से। भाई अच्छा आपने सजेशन दिया है, इनिशिएट कर लेंगे कि यहाँ पे एडीजी साहब से वो दिलवा देंगे भाई इस टाइप के केस में शुरू में फोन करके इंटीमेट करें। हाँ तो कम से कम फोन करें कि भाई ऐसा ऐसा आया है, आपको प्रैक्टिस में जाएगा तो फिर प्रैक्टिस होने के बाद सब हो जाएगा, प्रैक्टिस में नहीं तब तक पता नहीं। गौतम जी का अच्छा इनिशिएटिव है, इसको करा जा सकता है। एटलीस्ट किसी एक डिस्ट्रिक्ट में पायलट पे तो करें कि वहाँ पे सारे फोन करे जाएं। जितने फॉरवर्ड होते हैं वो फोन को एक बार इंटीमेशन दे देंगे। बहुत कम होते हैं, अगर आप देखेंगे तो 1% भी नहीं है टोटल में से। 70,000 प्लस एक्सीडेंट्स में से शायद मुझे लगता है कि 1,000-1,500 भी नहीं होंगे जो आपके उसमें आएंगे 70,000 में से। तो 2 साल का डाटा में 70,000 में से 1,000 में मतलब एक दिन का एक भी नहीं है पूरे एमपी में, जिसमें 1 या 2 में सर्च वो करनी है, तो कोई ज्यादा नहीं है। नहीं ज्यादा तो नहीं है, परंतु वो इतना कम है कि हमें पता है उसको वो नहीं कर पाते। वो बात में देखिए वो देखिए वो हम बोल नहीं सकते, बट ये इट्स अ गुड पॉइंट। रोड सेफ्टी में कमेटी के इसमें मैं डालूंगा कि भाई इसको वो किया जाए कि वो कैसे इंटीमेशन पहुंचे, मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट जो पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा कर रही है तो उनको ही बोला जाए, उन्हीं को बोलेंगे। सो इसको अच्छा पॉइंट है। और अगर आप लोगों ने आईरेट का डेमो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी गौतम जी और जितेंद्र हैं ऑनलाइन ही देखिए, आपको ऑनलाइन एक डेमो देंगे जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि रेड स्पॉट ब्लैक स्पॉट कैसे आइडेंटिफाइड है, कैसे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें पूरा जीपीएस लोकेशन ट्रैकर भी रहता है कि एक्सीडेंट किस स्पॉट पे हुआ है, एवरीथिंग इज देयर। तो आप एक छोटा सा डेमो देख लें, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका भी रिप्लाई दे देंगे। ये आपका मैंने नोट कर लिया, आई विल टेक केयर टॉक विद एडीजी सर कि इसको कैसे कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। देखिए सर ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ बता दिया कि व्हाट एक्चुअली द आईरेड इज, एंड आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ स्लाइड्स हैं व्हाट विल प्रोजेक्ट, एंड देन विल कम टू डायरेक्टली द एक्चुअल लॉगिन कि आपको कैसे यूज़ करना है, रिपोर्ट्स कैसे मिलेगा, मैप में आपको किस तरीके से डेटा प्रोजेक्ट होगा, विल फोकस मोर ऑन दोज पॉइंट्स। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं, एंड ये कुछ सर ऑलरेडी टोल्ड एवरीथिंग अबाउट ऑल दैट। नेक्स्ट करो। That actually one comparison which reflects for the year 2019 कि that actually the status in this particular slide you will get कि maximum number of accidents are at America, but if we'll find the fatal then or the person who are killed are very less, but in context of India that is manifold higher. So that actually the scenario, and the motto and the purpose of IRED is here. Next. That's simply the comparison within the states कि कितना accidents 17 और 18 का data है ये what we are projecting here. Next. ये एक्चुअली फैटलिटीज़ के बारे में है कि फैटलिटीज़ का क्या स्टेटस है डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया के। ये आईरेड के कुछ फीचर्स हैं व्हाट विल हैव टू नो कि ये एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यू कैन यूज़ इन योर स्मार्टफोन ऑल्सो, एंड्रॉयड फ़ोन ऑल्सो, iPhone also, and you also can have a portal in which you have login. You simply can hit on the browser and you can use it.
सेकंड इज वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड इफ़ यू फील दैट कि आप लोग अंग्रेजी में उतना कंफर्टेबल नहीं है या आपके जो सब डिवीजन के स्टाफ्स हैं जो फील्ड में जाएंगे जाके डेटा अपडेट करेंगे दे आर नॉट टू मच कंफर्टेबल विथ अंग्रेजी देन हिंदी का ऑप्शन भी अवेलेबल है. यू सिंपली कैन सेलेक्ट द लैंग्वेज एंड आप उस लैंग्वेज में सारा काम कर सकते हैं. ये आपका CCTNS वाहन सारथी इन सबसे तो कनेक्टेड ही है. साथ में एक EDAR करके प्रोजेक्ट अभी नया इनिशिएट हो रहा है डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट का, तो उसके साथ भी API इंटीग्रेशन के थ्रू ये कनेक्टेड है. EDAR का छोटा सा बता दूं कि एक और चीज़ आ रही है गवर्नमेंट की एक्सीडेंट के केस में. जो क्लेम है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम देने में बहुत डिले करती है, आनाकानी करती हैं, ये नहीं है वो नहीं है. सो IRAD इंटरलिंक्ड होने जा रहा है EDAR से. एक और पोर्टल बन रही है NIC की. ये डाटा एक्सीडेंट का ऑटोमेटिकली उसमें पुश हो जाएगा. सो एक्सीडेंट्स का डिटेल, पुलिस की FIR, पुलिस की रिपोर्ट जो उसने सबमिट करी, अगर आपने कोई रिपोर्ट दी, एवरीथिंग ऑटोमेटिकली गो टू द इंश्योरेंस कंपनी को. जो जो चीज़ की जरूरत है वो ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगी. वो ये नहीं बोल सकते कि ये रिकॉर्ड लाइए, ये डिटेल लाइए. द रीज़न इज वेरी सिंपल कि IRAD जो है हमारे वाहन सारथी से लिंक्ड है. तो इसमें जब एक्सचेंज के टाइम में गाड़ी का नंबर डालते हैं तो गाड़ी का पूरा किसके नाम, कहाँ रजिस्टर्ड, कौन सा मेक मॉडल अपने आप आता है. लाइसेंस नंबर डालते हैं तो आदमी का पूरा रिकॉर्ड अपने आप आता है. तो इसमें डाटा बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं पड़ता. भाई कौन ड्राइवर साथी, उसका आपने लाइसेंस नंबर डाला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा. वाहन सारथी को पता है तो आप लोगों को यूज किया कभी? देखिए वाहन व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए है, वाहन व्हीकल के लिए सारथी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए. ऑल इंडिया में NIC के वाहन सारथी पोर्टल चलते हैं. 2 स्टेट छूटे हुए थे, MP एंड तेलंगाना. MP में सारथी रोल आउट हो चुका है. वाहन हमारा 1 तारीख से पूरा रोल आउट हो जाएगा. बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए हैं वाहन सारथी में, तो अभी हम उसकी ट्रेनिंग नहीं बताएंगे. मतलब इनफैक्ट लर्निंग लाइसेंस जैसे हमने घर से बनाने का अब ऑप्शन दे दिया है. लर्निंग लाइसेंस कोई भी घर में बैठ के डायरेक्ट बना सकता है, कुछ नहीं करना. लर्नर रिन्यूअल आप घर बैठे कर सकते हैं. रिन्यूअल के लिए इफ यू आर नॉट अबव 50, आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद यू कैन रिन्यू द लर्निंग लाइसेंस फ्रॉम होम. आधार ऑथेंटिकेशन इज नीडेड बिकॉज आप लाइव है कि नहीं है, है ना. सो मेनी थिंग्स आर देयर बट NIC के पार्ट है. तो कंटिन्यू ऑन द CCTNS क्या है भैया? Actually, the software in which police department is capturing Crime and all criminal- type of incidents. क्राइम एंड क्रिमिनल Yeah. ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम. Yes. ओके ओके CCTNS. ओके बिकॉज़ वाहन सारथी तो यूज करते रहते हैं. Yeah. CCTNS जरूरत नहीं पड़ा उन लोगों को, तो इसलिए पता नहीं. That is for police department. Next is online and offline entries are possible if suppose the accident happened in any remote area and we found there is no network. If the field officer who is capturing the accident, he reached with his device, Android phone, and he already logged in at the time where he found there is a network connectivity. Then if he reached on the field and he started operating the application and he can push all the data. The data will sync in the phone, and as and when he reach in the connectivity area, mobile connectivity area, then the data is automatically pushed into the server. That actually a good feature for field officers. Yeah, next please. In this particular IRAD, 4 stakeholder departments are currently onboarded. One is the police department, second is the transport department, third highway, fourth health. And some more departments are in pipeline to join in the IRAD as insurance companies, blood bank, courts, citizens and such other departments also. Next. That actually the structure or hierarchy of the police department. In this department, we have a provision of a state nodal officer, we call a state administrator, which is PTRI Bhopal is there, ADG PTRI Bhopal is state admin. Then there is a provision of district administrator, district authority who is holding the position at the district level. Then means district SPs. Third is station administrator, means these people are the SHOs who are in charge of the police station. And then field officer. Field officer,
all the staff, all the people, all the officers who are who are serving for that particular SHO in a police station, we treat them as a field officer. In CCTNS, they have the provision of investigating officers, but we have the provision of field officers. At least the constable people, they also can be the field officer, and all the police peoples who are wearing the uniform, they have their IDs and IRED in MP. They're actually the main reason to capture the accident. And most of the accident they are capturing live. And if there is such a delay and the lack of information, then it will take a day for capture the things. Field officer is playing the key role for capturing the data in IRED. Only he or those people are entitled to do that. If the station admin thinks he would like to capture the data by using his credential, then he can't do. Only this people, field officer people, have the privilege to do that. And rest people can monitor that. Station admin definitely means SHO definitely can say no, that particular data is not correct. You'll have to correct it. Suppose the field officer is not able to understand that, then after 2 and 3 times he can allot the work to task to another people, and he can reject that particular accident ID. The provision is there, but with a valid justification. Why you will do that? That actually the reason. Then in your case, you people are belonging from highway departments, multiple highway departments. Then field officer, once field officer capture the accident, the primary data and the secondary data. Primary data have very few things. Means the longlet of the accident spot and the basic details of the accident spot. How many people are there, how many vehicles are there, make of the vehicle, and such type of things, and such few photographs which are justifying the accident occur. These are the primary data. These data are mandatory to capture from the field or the accident spot. And secondary data they can capture from their office by using their credentials while they are sitting at the office. They already completed their investigation. At that time, they can do that. That actually the provision. When the primary as well as the secondary data will complete it, only then field officer can say or that particular accident is completed. And only then that data started reflecting in the completed part. Otherwise, it's reflecting in the pending part. If field officer completed the accident ID, then he have the provision to forward it to station admin. When he forwarded it to station admin, then it solely depending on the investigating authorities and the mental level of the station admin or SHO sir कि वो उस एक्सीडेंट को किस प्रोस्पेक्ट से देखते हैं कि उस एक्सीडेंट में कौन कौन से एंगल्स हैं, क्या वो फैटल है, मल्टीपल फैटल है, मास फैटल है. देन इन सच केस दे विल हैव टू फॉरवर्ड इट टू द अदर डिपार्टमेंट्स फर्स्ट. इफ द एक्सीडेंट अकर ऑन दैट पर्टिकुलर स्पॉट जहां मल्टीपल एक्सीडेंट्स मतलब रेगुलर इंटरवल में होते जा रहे हैं, देन अगेन ही विल फॉरवर्ड इट. तो इस तरीके से कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स हैं, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो उनके दिमाग में आते हैं. SHO people are hardly technical. They're purely non-technical people are there, but they have to judge the things by those parameters. If the accident ID fulfill those parameters, then they are forwarded to the other stakeholder department. Only that actually the scenario. Means only the station admin, SHOs are having the authority to forward it. Accident जब इन्होंने कैप्चर कर दिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबको दिखेगा. आपके क्रेडेंशियल्स में आप लोगों को जो क्रेडेंशियल्स मिले हुए हैं, आपके जो साहब लोगों को क्रेडेंशियल्स मिले हुए हैं, इन सबके सबको दिखेगा. पर रिवर्ट आपके डिपार्टमेंट में सिर्फ वही कर पाएंगे जो इस लेवल पे हैं, जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे हैं. ठीक, मॉनिटर सभी लोग कर सकते हैं, उनको सजेस्ट रिवर्ट बैक कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, बट उस एक्सीडेंट के जो भी उनको फॉरवर्ड हुआ है उसका जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करके डेटा अपलोड करनी है, ओनली द पर्सन हु इज द फील्ड इंजीनियर ही कैन डू इट. ठीक, दैट एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट. देन द नेक्स्ट वन इज हाईवे डिपार्टमेंट.
इन हाईवे डिपार्टमेंट दैट एक्चुअली द स्ट्रक्चर, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज ड्रॉन एज पर द CPWD norms by the development team as Morth suggested. They do it. So they have the provision of state administrator, means who is heading, who is taking lead in the state, state administrator in the same manner of police department. Then that actually the circle admin means आपके जो कुछ zones होते हैं, किसी डिपार्टमेंट में zone होते हैं, किसी में circle होते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कल्चर हैं. Then division administrator means जो divisional engineers हैं, those are taking care of that. Then division के बाद होता है आपका सब डिवीजन लेवल होता है. सब डिवीजन के अंदर आपके फील्ड इंजीनियर्स पोस्टेड होते हैं. Those people are either assistant engineer or sub engineers or any technical staff, they have that. So it's mandatory to have their IDs in IRED. So first we'll have to ensure that कि they have a valid ID in IRED and they are able to operate it. और इस ID को ऑपरेट करने के लिए they have two provisions. Either if they have the Android phone, then they can download the Android application from the official portal of Morth. Or secondly, they also can use it in the browser or either on their laptop, desktop or smartphone, and they can up it. ठीक? Yeah, next. That actually the official portal that reflects the official portal of IRED, ired.parivahan.gov.in. You are getting here two red color buttons are there, then two yellow color buttons are there, and then one green color button is there. That is user manual. It's recommended to all of you, please go through with the user manual. There is a PDF is there. Department wise जो workflow है that is explained in the user manual. यदि आप लोग सभी लोग इंजीनियर्स हैं तो एक बार यदि आप इसे डाउनलोड करके गो थ्रू कर लेंगे, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आप लोग के डिपार्टमेंट से एक इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन ऑलरेडी आप लोग करते हैं. जैसा मैंने NHAI के ऑफिस में जाके देखा, MPRDC के ऑफिस में जाके देखा, दे ऑलरेडी हैव द पेपर, वो उतना ही काम करते हैं. हमारे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा और एक एडेड एडवांटेज है, प्रोविज़न है कि आप उतना डेटा तो फीड कर देंगे, उसमें से भी 70% डेटा जो ऑफिसर्स होते हैं दे आर वेरी वेल वर्स विद दैट. वो मुंह जवानी बता देते हैं कि नहीं ये इतना मीटर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है. कुछ टेक्निकल पैरामीटर होते हैं जो उनको फाइल में चेक करनी होती है बस. और साथ में सॉफ्टवेयर में प्रोविज़न है कि उसके जस्टिफिकेशन, बेटर जस्टिफिकेशन के लिए फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ का प्रोविज़न है. मान लीजिए कि हाईवे इंजीनियरिंग का कोई फॉल्ट नहीं है, ड्रंकन ड्राइव का केस था इसलिए मास फैटल है, देन यू कैन जस्टिफाई इट. The provision to upload the pics and videos are there, you can do it. It's very easy. तो ये आपका ऑफिशियल पोर्टल है, यूजर मैनुअल इज देयर एंड देन वन हेल्पलाइन नंबर एंड ईमेल आईडी इज देयर. बट वी प्रेफर इफ माय DRMs आर पोस्टेड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और यदि आप लोग भी जिले से हैं तो पहले आप DRM से कम्युनिकेट कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपकी सारी समस्या वहीं सॉल्व कर देंगे. यदि उनसे कोई दिक्कत होती है देन ही इमीडिएटली विल कॉल मी, देन विल डू इट. और यदि हम दोनों नहीं कर पाते हैं देन विल हैव टू कम्युनिकेट टू दैट पर्टिकुलर हेल्प डेस्क, देन दे विल डू इट. दैट एक्चुअली द मैकेनिज्म व्हाट आई प्रेफर. ठीक, यदि ऑलरेडी पीपल्स आर देयर तो यू कैन यूज इट. यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको इंस्पेक्शन करते समय डेटा कैसे फिल करना है, इसमें कोई दिक्कत है तो आप उनसे डाटा फिट करना रहता है, वो थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट बिल्कुल देंगे. इसके बाद उसी में आते हैं सर, है ना. तो यदि आपको ऐसा लगता है कि फील्ड में खड़े होकर आपको डेटा को फिल करने में कोई दिक्कत है, उसको एक्सीडेंट आईडी को कंप्लीट करने में कोई दिक्कत है, तो आप DRM की हेल्प भी ले सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जब फ्री होंगे वो एक टाइम अलॉट कर लीजिए, आप लोग कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर लीजिए, कुछ ऐसा प्लान कर लीजिए कि आप लोग जाएं और जाके डेटा फीड करने में जो भी है वो सब बता देंगे आपको. आप एक बार देख लेंगे देन यू कैन डू इट. इट्स वेरी ईजी. या नेक्स्ट. ये एक्चुअली एक्सीडेंट कैप्चरिंग प्रोसेस है. एक्सीडेंट को कैप्चरिंग जो प्रोसेस होता है वो फील्ड ऑफिसर जो पुलिस डिपार्टमेंट के होते हैं, दे आर डूइंग इट. नेक्स्ट, ये कुछ डेटा है जो IRED है, ये 34 स्टेट्स यूटीज़ में लाइव हो गया है और टॉप 5 स्टेट्स यूटीज़ ये हैं आपके. ये फर्स्ट फेज में जो बिगिन हुए थे दे आर लीडिंग
और उनमें ही डेटा सबसे ज़्यादा है। जो फेज़ 2 और फेज़ 3 में हुए हैं उनमें कुछ डेटा कम है। तो फर्स्ट फेज़ में 6 स्टेट्स थे, उसमें से आउट ऑफ 6 5 लिया है। कर्नाटका इज़ द लास्ट वन, 6 विच आई लेफ्ट, and around 17,000 accidents are there they captured. That actually the scenario. अब ये डेटा इंटेंशनली आई प्रोजेक्टेड हेयर कि अब इसमें बताइए, देखिए मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट तो कैप्चर हुआ है अराउंड 70,000, नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व है इतना, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन्स हु आर किल्ड इन एक्सीडेंट, that actually the number of fatal accident 24,800 UP, and number of factors are there. That actually the data कि अभी तक 70,000 एक्सीडेंट्स जो आपको दिखाया एमपी में, एंड दिस डेटा फ्रॉम जनवरी 1 2021 टू टिल डेट, ठीक। और आज तक टोटल रिक्वेस्ट 289 फॉरवर्ड हुई है हाईवे डिपार्टमेंट्स को, ओनली 289 रिक्वेस्ट आर फॉरवर्डेड। कुछ तो एसएचओ साहब लोगों ने भी फॉरवर्ड नहीं किया कि बोले जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो फालतू एडिशनल बर्डन बढ़ा के क्या मतलब है। दे सेइंग दैट, दे स्टार्टेड सेइंग दैट, एंड उनका इससे उनका भी थोड़ा सा मॉरल डाउन होता है कि नहीं, वो पहले तो लीड ले लिया, अब लीड लेने के बाद बाकी सारे डिपार्टमेंट यदि एक साथ एसोसिएट हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग प्रॉपरली, तो उनको भी थोड़ा सा फील आता कि जब भी एसीएस साहब के साथ मीटिंग होता है तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है पुलिस डिपार्टमेंट ने तो लीड ले लिया, पर वे द रेस्ट 3 डिपार्टमेंट्स आर, देन विल हैव टू प्रोजेक्ट दैट शीट कि दैट एक्चुअली द स्टेटस से इन द सेम मैनर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज देयर, इन द सेम मैनर हेल्थ डिपार्टमेंट इज देयर, बट इन तेलंगाना एंड तमिलनाडु दे आर वर्किंग, ऑल 4 डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली। यदि वहाँ फॉरवर्ड हुआ है उनका परसेंटेज सबसे कम है, मीन्स पेंडेंसी का, बिकॉज दे आर हैबिचुअल अबाउट ऑल दैट। इससे इस सॉफ्टवेयर से जो रिपोर्ट्स जनरेट होती है, जो आप लोग हाथ से बना के फिर टाइप करके और सब करते हैं, ऑलरेडी रेडीमेड यू हैव, यू सिंपली हैव टू पुट द डेटा, यू विल गेट द रिपोर्ट, आप उसमें साइन करके यूज कर सकते हैं। दैट सिनेरियो इज ऑलरेडी अवेलेबल हियर, तो बशर्ते कि आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप यदि यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए हैंडी होगा। जब आप फील्ड जाते हैं किसी भी इंस्पेक्शन को करने के लिए, तो आप बहुत सारा फाइल लेके जाते हैं, बहुत सारा पेपर लेके जाते हैं, लिखते हैं आधा यहाँ आधा वहाँ, बस ऐप ओपन करके वहाँ आपको डेटा फिल कर देना है। ये वही डेटा है जो आप अपने फाइल में लिखते हैं। ये मैं कंपेयर कर चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं बिल्कुल एंश्योर हूँ वो बोल सकता हूँ। NHAI में भी किया है, MPRDC में भी किया हुआ है। The same data you are giving, same things. इसमें एडेड एडवांटेज ये है कि आपके पास स्मार्टफोन है, यू कैन क्लिक द पिक्स एंड वीडियोस एंड यू कैन अपलोड इट। या नेक्स्ट देन एक्चुअली द स्टेटस, पर ये मैं लाइव दिखाना पसंद करूंगा, और भी कुछ डॉट्स बढ़ गए होंगे अभी। जब आप आपके जो ऑफिस के लॉगिन क्रेडेंशियल मिले होंगे उसका आप यूज़ करेंगे, तो ये पुलिस की जगह हाईवे सेलेक्ट करेंगे, आपके अपने जो यूनिट के जो क्रेडेंशियल बने होंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर के, उससे लॉगिन करेंगे, पासवर्ड देंगे, कैप्चा देके आप इन हो जाएंगे। तो आपको हाईवे का जो टैब है उस पर जाने के बाद में आपको देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स आपको दिख जाएंगे। नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स पे आप क्लिक करेंगे, देन यू आर गेटिंग अ डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट आपको मिल जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतना इतना पेंडेंसीज हैं। तो जो भी आपके डिवीजन सब डिवीजन्स होंगे कंसर्निंग, तो आप उनको एक बार बता सकते हैं, एंड देन दे कैन एक्ट ऑन दैट। सर अगर आप इसका एक छोटा सा डेमो दे दें तो हमको ये चीज़ कनेक्ट हो पाएगी, क्योंकि जैसे ठीक है, आपके जो भी डेटा थे वो PIO लेवल पे भी जो आपने दिए थे वो तो सब हमारे पास थे। ठीक है। तो एक बार और एक MPPDA @21, तो ये एक्चुअली सिनेरियो है। और इसके बाद जैसा मैडम ने कहा कि ये किस तरीके से देखेंगे, तो एक तो तरीका है मॉनिटर करने के लिए, स्टेट एडमिन और डिस्ट्रिक्ट एडमिन जो डिविजनल इंजीनियर्स हैं उनके क्रेडेंशियल से आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके पास कितना आया। पर आपके पास कितना आया ये जब रिवर्ट बैक करने की बारी आएगी तो सिर्फ वो सब डिवीज़न के जो सब इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर साहब लोग हैं ये वही कर पाएंगे, या कुछ डिपार्टमेंट्स में कुछ एरिया मैनेजर या कुछ मैनेजर्स टाइप के होते हैं जो वो रिवर्ट बैक करते हैं। दैट एक्चुअली द स्टेटस ऑफ लाइव स्टेटस ऑफ MP, ये दैट एक्चुअली द स्टेटस रेड डॉट इंडिकेटिंग द फैटल,
डार्क ऑरेंज ग्रेविस इंजरी, एंड देन जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रीन हो जाता है तो ग्रीन में नो इंजरी है। तो आप ये रेड डॉट देख के रास्ता पता कर सकते हैं कि रास्ता यहीं से गया है। एंड व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, व्हाट वी आर सजेस्टिंग टू द पुलिस डिपार्टमेंट कि आप इस तरीके के चंक्स आइडेंटिफाई करिए और उन चंक्स को, जैसा आप लोग ब्लैक स्पॉट को डिक्लेयर करते हैं तो उनका एक मॉर्थ का नॉर्म्स है, एज पर द नॉर्म्स दे आर डिक्लेयरिंग दैट, पर आप एक ग्रे स्पॉट मार्क कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक जो स्पॉट है ये ग्रे स्पॉट टर्न हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स यहाँ ज़्यादा है, नंबर ऑफ फैटल्स यहाँ ज़्यादा है, तो दैट एक्चुअली द सिनेरियो जहाँ पे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। हमें किसी एक्सीडेंट्स को, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को कम करने, रिड्यूस करने के लिए यदि कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं देन दे कैन अप्लाई ऑन दैट। That actually the status of district wise accident report, and from January 1st 2021 to till date, if you like to filter and categorize the data, then the filter option is also there. आप किसी भी दो डिफाइंड इंटरवल के बीच का जो भी एक्सीडेंट्स है you also can find, ठीक, वो आपके लिए जहाँ यूजफुल एनुअल होता है, कहीं कहीं क्वार्टरली होता है, कहीं हाफ ईयरली यूजफुल होता है, यू कैन फाइंड इट। आप इस तरीके से ले सकते हैं। Next is that कि if you are clicking on the district, on the name of the district, then you are getting the number of accidents which occur up as per the police station wise. Means फील्ड ऑफिसर किस पुलिस स्टेशन के में था और किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये एक्सीडेंट हुआ, यू आर एबल टू गेट इट। इसके पहले इन्होंने जो मैप शो किया हुआ था, मैप में कुछ डॉट्स हैं, उन डॉट्स के ऊपर इफ़ यू आर क्लिकिंग दैट, इफ़ यू आर सेलेक्टिंग द डॉट एंड क्लिकिंग ऑन दैट, तो उस एक्सीडेंट का पूरा डिटेल यू आर गेटिंग इन PDF। यदि ऐसा लगता है कि ये आपकी सड़क है, आपकी सड़क ये जा रहा है और उस सड़क पर कहीं कुछ एक्सीडेंट के डॉट्स हैं एंड यू लाइक टू फाइंड द होल डिटेल ऑफ द एक्सीडेंट, तो सिंपली यू विल हैव टू सेलेक्ट द डॉट, क्लिक ऑन द PDF, यू आर गेटिंग ऑल द डेटा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि SHO साहब ने एक्सीडेंट को आपके पास फॉरवर्ड कर दिया, MP RRDA को या MP RDC को फॉरवर्ड कर दिया, तो दे आर 100% करेक्ट। हो सकता है कि बाई मिस्टेक दे डू इट, मीन्स दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, कि ऐसा भी हमने देखा है NHAI और PWD NH के केस में, कुछ NHAI को फॉरवर्ड हो गई थी बट एक्चुअली जो रोड था वो आजकल PWD NH के पार्ट में है, तो अगेन दे विल हैव टू रिवर्ट इट बैक। ये प्रोविजन भी है कि आप उसको रिवर्ट बैक कर दीजिए और फिर SHO साहब उसको PWD NH को फॉरवर्ड कर देंगे, ये प्रोविज़न भी है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि 90 एक्सीडेंट ही MP RRDA के पेंडिंग हो सकता है कि उसमें से आधे तो आप लोग कहीं रिवर्ट बैक कर दें, यदि उस लॉन्गलेट को, उस एरिया को, उस रोड को आप चेक करें। तो इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा, करके चेक करना होगा, एंड देन यू विल हैव टू डू। मतलब आपका बेसिकली ये कहना है कि जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वही इसको ऑपरेट करके चेक कर सकते हैं, ऊपर वाले सिर्फ मॉनिटर कर पाएंगे। यदि आपको ये देखना है कि बिल्कुल, पेंडेंसी है, बिल्कुल, तो आपको उस लेवल पे लॉगिन करना है। पेंडेंसीज हर कोई देख पाएगा, नीचे से ऊपर तक हर किसी को पेंडेंसीज दिखेगी कि कितनी है, क्या कितना एक्सीडेंट हुआ, कितना पेंडिंग है, कितना कंप्लीट हो गया, हर किसी को दिखेगा। पर पेंडिंग है, मान लीजिए कि ऑफिस में जो बिग बॉस हैं उन्होंने कुछ टास्क असाइन किया है, कुछ मुझे किया है, कुछ जो लास्ट बेंच पे बैठे हैं उनको किया है, तो उनके टास्क तो वही कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि ही हैव द नॉलेज अबाउट दैट, और जो मेरे हैं वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके बारे में मुझे ही नॉलेज है। तो दैट एक्चुअली द सिनेरियो, तो जो जिनके जुरिस्डिक्शन की बात है वो सिर्फ वही उसको अपडेट कर पाएंगे, मीन्स जिनके एरिया में आता है, जो सब डिवीजन में है, जिनके पार्ट में वो चेंज ऑफ द रोड है, सिर्फ उसकी डिटेल्स को वही अपडेट कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इंदौर या धार से कुछ लोग हैं क्या? आप लोगों की कुछ क्रेडेंशियल आप लोगों के पास हैं क्या आईरेड के? तो एक्चुअली मैडम का कुछ एक मैसेज आया कि यदि इंदौर धार के कुछ लोग हैं मीटिंग में, उनके पास आईरेड के क्रेडेंशियल हैं, तो उनको एक बार लाइव ये बता दिया जाए कि वो किस तरीके से इसको ऑपरेट करेंगे। हाँ, तो आप क्रेडेंशियल दीजिए, लाइव क्रेडेंशियल, देन विल प्रोजेक्ट एंड विल डू। वही फॉरवर्ड केस आपको दिखाएंगे कि आप कैसे भरेंगे, बस जी। अदरवाइज हम लोग क्या डेमो क्रेडेंशियल यूज करके उसको एक्सप्लेन कर देंगे स्टेजिंग सर्वर पे। देखिए, आप लोग जब तक लाइव क्रेडेंशियल्स अपने पास वो कर रहे हैं, मिले आपको? जब तक मिलते हैं तब तक हम लोग डेमो से एक बार आपको बता देते हैं कि डेमो में जब फील्ड इंजीनियर लॉगिन करेंगे, जब आपके लाइव क्रेडेंशियल से डेमो और दोनों एक ही है, बस अंतर इतना है कि लाइव सर्वर में ये जो पोर्ट हो गया वो लाइव सर्वर है
और जो स्टेजिंग सर्वर में है, टेस्टिंग सर्वर में है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में है, दोनों सेम ही इंस्टेंस है, बस सर्वर में डिफरेंस है, लाइव सर्वर बस। तो ये आपको डेमो सर्वर, डेमो में हमेशा आपको डेमो का ऐप भी है और आपका एप्लीकेशन भी है, दोनों है। तो डेमो में डेमो मेंशन है, लाइव में डेमो मेंशन नहीं है, ये डिफरेंस है। देखिए जी, ये जो स्क्रीन है, जब कोई भी फील्ड इंजीनियर लॉगिन करेंगे तो उनको कुछ स्क्रीन इस तरीके से दिखेगा। इट्स विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू। जब इससे पहले मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से लॉगिन किया था तो ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं थी, ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे कुछ वो ग्राफ व्राफ बन के आ रहा था, वो इस तरीके से, मतलब जो जिस आदमी को मॉनिटर करना है उसको ग्राफ की और चार्ट की ज़रूरत है, पर जिसे एंट्री करना है उसको इनकी ज़रूरत है। मतलब उनके पास में ये नीचे ऑप्शंस भी आएंगे, लिस्ट, ऐड और होम, पर जिनको मॉनिटर करना है वहाँ वो मैप ऐप दिखता है, रिपोर्ट दिखता है और कुछ दिखता है। मीन्स उन्हें तो मॉनिटर करने से मतलब है, वो अपर लेवल पे हैं। जो फील्ड इंजीनियर्स हैं, दे विल हैव टू एक्ट, दे विल हैव टू वर्क, तो उनको एक मिनट, ये कहाँ के क्रेडेंशियल हैं, किसके? नहीं वो तो समझ गया, मुझे यदि फील्ड इंजीनियर से रिफ्लेक्ट करके बताने हैं तो मुझे सब डिवीजन के देने हैं, सब डिवीजन के। देखिए ये एक्चुअल में जो आपके फील्ड इंजीनियर साहब हैं, फील्ड इंजीनियर साहब के लॉगिन में देखिए ग्राफ चार्ट सब गायब हो गया। उनको जो सिर्फ है उनका काम का चीज़ ही दिख रहा है कि दे विल हैव टू एक्ट। उनको रिपोर्ट देखने के सारे प्रोविजंस हैं, दिखेंगे सारे, सब कुछ मिलेगा, बट मेन डैशबोर्ड में वो चीज़ नहीं है। ठीक, तो इसमें हाँ, लिस्ट व्यू में इनके पास पेंडिंग कंप्लीट, इनके पास कोई फॉरवर्ड होके नहीं आया है। इस पर्टिकुलर सब डिवीजन में कोई भी एक्सीडेंट फॉरवर्ड होके नहीं आया है। इस पर्टिकुलर सब डिवीजन में कोई भी एक्सीडेंट फॉरवर्ड होके नहीं आया है, इसलिए ये इस तरीके से दिख रहा है। जी स्टेजिंग में देखो, स्टेजिंग वाले में जी, स्टेजिंग में देखो, जैसे ये हमने एक स्टेजिंग सर्वर पे जो लॉगिन किया हुआ था डेमो वाला, उस पर देखिए ये पुलिस डिपार्टमेंट ने फॉरवर्ड किया हुआ है और जो फील्ड इंजीनियर साहब हैं उन्होंने एक्ट भी किया है इस पर। इसीलिए ये 7 इनके कंप्लीटेड में है, एक इनका पेंडिंग में है जो सामने आपके रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक इनका पेंडिंग, 7 इनके कंप्लीट हो गए। यदि आप कोई एक्सीडेंट को सर्च करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि दोनों लिस्ट में ढूंढने में लिस्ट लंबा हो गया, मान लीजिए ये पेंडिंग का लिस्ट आपका 1002 हो गया, मीन यू विल हैव टू सर्च इट कि वो कौन सा वाला था जिसको रिप्लाई करनी है। कहाँ कर रहे हैं क्लिक, थोड़ा सा सबर। 700 तो कुल है ये सर, नहीं फिर हमको एक या दो भी दिन मिलेगा एक व्यक्ति। सर एक्चुअली ये अभी 1-1.5 साल हुआ, ये प्रोजेक्ट लंबा चलना है, तो हो सकता है कि तब तक इतना करीब हो जाए, तो इसलिए ये सर्च का ऑप्शन दिया है। पूरे एनपीआरआरडी को 72 कुछ फॉरवर्ड हुए हैं जी, तो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट को एक दो फॉरवर्ड हुए होंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा हर डिस्ट्रिक्ट को भी फॉरवर्ड दो नहीं। चीजें हैं, 72 फॉरवर्ड हुआ है तो 72 में से भी एक पे भी एक्शन नहीं किया। तो वही हमें पता ही नहीं एक्शन कैसे करना है, क्या करना है। देखिए आप इसको स्टेजिंग पे समझ लें। लॉगिन सिर्फ अंतर ये है कि वो एक्चुअल डाटा है या टेस्टिंग का डाटा है, प्रोसेस सेम है। आपको ठीक समझ गया, तो हमको ये समझ में हमको एक्शन लेना है, क्योंकि आपको मैसेज कम्युनिकेट होना हमें चाहिए। कम्युनिकेट नहीं है। एक्चुअली देखिए बिल्कुल सिंपल स्टेप है, आप अपने सब डिवीजन लेवल पे यदि इंस्ट्रक्शन प्लॉट लॉगिन कर रहे हो तो हमको पता ही नहीं पड़ा, हम लॉगिन करके कैसे समझेंगे? नहीं, एक्चुअली लॉगिन किया, सब डिवीजन का लॉगिन किया, सब डिवीजन का लॉगिन करने के बाद जब फील्ड इंजीनियर का लॉगिन से देखिए ना, चेक करके बता देते हैं सर, वो पूरा पिक्चर हम लोग क्लियर कर देते हैं। वो जो 90 केसेस हैं वो कौन से 90 केसेस हैं, विल टेल। पहले एक बार आपको ये प्रोसेस समझा देते हैं, उसके बाद आपको विल टेल। देखिए ये जो होम पे डैशबोर्ड पे जाओगे, देखिए ये लॉगिन आता है जब सभी नीचे के स्टाफ जो लॉगिन कर रहा है तो ये स्क्रीन आई है। अब यहाँ से देखो, बताओ किस पे क्लिक कर रहा हूँ पहले बता के। लिस्ट, हाँ लिस्ट में, लिस्ट कहाँ है? सबसे नीचे कॉर्नर हाँ, पे। ये देखो, ये ऐसे बताना पड़ेगा। ये लिस्ट नीचे है, इस पे क्लिक किया तो ये आएगा कि कितने पेंडिंग, कितने कंप्लीटेड, कितने आपको जो किए गए। जो भी लॉगिन करेगा 0 होगा तो 0 आएगा। तो देखिए पेंडिंग में यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, ये अलग अलग टैब्स है। ये एक्चुअली कलर कॉम्बिनेशन के कारण आपको सब कुछ वाइट ही दिख रहा है। ये अलग अलग टैब्स है। पेंडिंग का टैब है, उसमें एक ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। कंप्लीटेड का टैब है, उसमें ब्रैकेट में 7 है। तो 7 एक्सीडेंट्स के रिकॉर्ड हैं जो मतलब उस डेमो से उन्होंने डेमो देने के लिए कंप्लीट कर चुके हैं। और ये सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन पे आप लोकेशन बेस्ड सर्च कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लोकेशन का एक्सीडेंट था, सर्च कर लिया। एक्सीडेंट आईडी मालूम हो तो अच्छा है, वो 16 डिजिट का एक आईडी है, उसके थ्रू सर्च करना चाहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है,
लोकेशन के बेस पे सर्च करेंगे तो उस पर्टिकुलर लोकेशन में जितने भी हो लिस्ट हो जाएंगे। सर छोड़ दो, अभी नंबर कम है तो इससे चलो। देखिए पेंडिंग है, पेंडिंग में हमारे पास एक पेंडेंसी है, हम उसको क्लियर करके देखते हैं। तो पेंडिंग में ये एक्सीडेंट आईडी आया, एक्सीडेंट का लोकेशन आया, इसका एफआईआर नंबर भी लिखा हुआ था, देखिए एफआईआर नंबर भी लिखा हुआ है। ये पर्टिकुलर लोकेशन है जो नीचे लिखा हुआ है, ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ और डेट भी लिखा हुआ है, टाइम भी लिखा हुआ है, और ये एक्सीडेंट फैटल है इसलिए फैटल भी लिखा हुआ है। और आप गौर करेंगे कि कुछ एक्सीडेंट के कलर जो हैं इस तरीके से डार्क रेड टाइप के हैं, तो ये फैटल का इंडिकेशन है कि जहां भी फैटल हुआ मतलब वो रेड कलर में इंडिकेट होगा। यदि एक्सीडेंट में ग्रेवियस इंजरी टाइप का होता तो थोड़ा सा डार्क ऑरेंज होता, यदि नो इंजरी का एक्सीडेंट होता तो ये जो स्ट्रिप आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का होता। ये डिज़ाइन नहीं है, ये मतलब एक्सीडेंट के नेचर के हिसाब से उसमें कन्वर्शन होता है बैकग्राउंड कलर में, ठीक। तो ये चीज़ है। अब हमें एक्सीडेंट की डेटा कैप्चर करनी है, तो कैप्चर करने के पहले व्यू करना है। कहाँ क्लिक करना पहले बता। व्यू करना है, हम एक्सीडेंट को देखना चाहते हैं कि वाकई ये हमारा एक्सीडेंट है भी कि नहीं है, हमारी सड़क पे हुआ या नहीं हुआ। तो अब ये इंश्योर कर रहे हैं, पहला स्टेप देख के इंश्योर करना कि ये हमारे काम का है या हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो व्यू किया, व्यू में सारा डिटेल्स आपका सामने अवेलेबल है, एफआईआर नंबर भी दिया हुआ है, आईपीसी का एक्ट में कौन कौन सा सेक्शन लगाया है सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये एक्सीडेंट आईडी भी आया आपका, डेट टाइम आया, लॉन्ग लेट आया, और ये लोकेशन आ गया आपका। लैंडमार्क जो है ये आपका क्लियर आ गया। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये आप ही के एरिया का है, आप ही का एक्सीडेंट है, आपने इस पर वर्क करनी है, तो देखिए ये गूगल मैप का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके इसका पूरा डिटेल, फैटल एक्सीडेंट था, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने थे, पैसेंजर कितने थे, पेडेस्ट्रियन कितने थे, क्या क्या था, कौन कौन सा व्हीकल था, कैसा था, सब नीचे पूरा डिटेल है। एफआईआर कैप्चर करने के लिए जितना डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है वो पूरी डिटेल्स इसमें दर्ज है। कुछ डिटेल्स उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन, जब आईओ साहब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इन्वेस्टिगेट करते समय उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को भी वो इस पर दर्ज करते हैं, विच आई कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा। मीन्स वो इन्वेस्टिगेट तो कर लेते हैं, करने के बाद ऑफिस में आने के बाद बैठते हैं और बैठ के अपडेट कर देते हैं। प्राइमरी डेटा ऊपर का पार्ट था, लॉन्ग लेट था, एक्सीडेंट का स्पॉट था, नंबर ऑफ व्हीकल था, नंबर ऑफ पैसेंजर्स था, जो एक्चुअल लोकेशन का डिटेल था वो सारा फैच किया, एज वेल एज द पिक्स एंड फोटोग्राफ्स। आ जाइए नीचे, ठीक। ये पूरा डिटेल था जो हाईवे डिपार्टमेंट के पार्ट में था। तो हमने ये मान के चले, ये शो डिटेल है, ये व्हीकल ड्राइवर पैसेंजर का डिटेल है। यदि इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये जितना डिटेल भरा गया था पुलिस जवाब है। जी जी जी, और फॉरवर्ड भी आपके पास एसएचओ साहब ने किया है। देखिए गाड़ी के डिटेल पे क्लिक किया तो गाड़ी की डिटेल भी आ गई। ये व्हीकल था जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था। व्हीकल की क्या कंडीशन है ये उन्होंने पूरा रिफ्लेक्ट कर रखा है। ये सर एक फील्ड की आईडी मिली है जी होशंगाबाद की है, तो जी। खोलेंगे सर? ओपन करके बिल्कुल देख सकते हैं, यदि उसमें एक्सीडेंट है देन इट्स फ्रूटफुल। फील्ड इंजीनियर की एक्चुअली। तो जी। 5 मिनट पहले थोड़ा सा देख ये देख लेते हैं समझ फिर, लिया उसको। जी। हाँ, प्रोसेस समझ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा आपको कि क्या कैसे देखा, ओके। क्योंकि प्रोसेस सेम है दोनों जगह, हाँ, हाँ। है ना? आ जाइए नीचे आ जाइए। ये एक्चुअली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो भी वर्क है इसका ये जो मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, में ये पुलिस को भरना नहीं पड़ता है, ये सिर्फ व्हीकल नंबर डालते हैं। तो जो हमने आपको बताया ना हमारे वाहन सारथी सॉफ्टवेयर से लिंक्ड है, ये ऑटोमेटिक आएगा पूरा। और आ जाइए नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, ठीक। पेडिस्ट्रियन, ये पेडिस्ट्रियन कोई था नहीं, 0/0 है, इसलिए इसका कोई डिटेल नहीं है। 0/0, यदि पेडिस्ट्रियन भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होता तो यहाँ पे कुछ नंबर्स होते, ठीक। विटनेस डिटेल भी नहीं है, ब्लैंक है यहाँ पे। और इसके बाद रोड डिटेल्स में क्लिक कीजिए। रोड डिटेल्स में ये आपका डिटेल, बेसिक डिटेल्स, ठीक। यदि इसकी रिपोर्ट जो भी आप डेटा फीड करेंगे, आप रिपोर्ट डाउनलोड करने हैं, देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन द रिपोर्ट। क्लिक करो, वो डाउनलोड होके एक पीडीएफ में आएगी, ये व्यू करना है ना। ये देखिए, ये आपकी रिपोर्ट डाउनलोड होके आ गया। व्हाटएवर द एक्सीडेंट इज देयर, आपने जो भी उसमें इन्वेस्टिगेट किया
आपका सारा डिटेल्स इस पे रिफ्लेक्ट करेगा आपका। नहीं ये तो पेंडिंग वाला है ना। नहीं ये इन्हीं का होगा, ये कंप्लीट है ना, पेंडिंग वाला पेंडिंग है। वाली है। अच्छा ये एक्सीडेंट डिटेल है, पूरा एक्सीडेंट डिटेल है। एक्सीडेंट डिटेल जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें रोड डिटेल भी नीचे पार्ट में ऐड होके आ जाएगा। ये एक्सीडेंट का पूरा डिटेल्स है जो पीडीएफ में आपके पास अवेलेबल है। सर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वापस हमको एसएचओ को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी? ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होता है वो, आपको सिर्फ कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करके सेव करेंगे वो अपने आप जाएगा। जी इसका अपडेट भी हो सकता है। बिल्कुल, एडिट अपडेट का प्रोविजन है, क्योंकि अपर लेवल के ऑफिसर्स जैसा गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि नहीं आपने ये वाला डेटा प्रॉपर नहीं डाला, यू हैव टू डू इट अगेन, तो फिर वो फील्ड इंजीनियर फिर एक बार जाएंगे, जाके एक्चुअल मेजरमेंट लेके जो भी पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल करके फिर अपडेट करेंगे। अब इंजरी में जैसे फर्टिलिटी हो जाती है तो वो भी अपडेट होगा। हाँ हाँ वो पुलिस वाले करते हैं, वो पुलिस करती है। जी वो उसमें करती है कि अगर उस समय घायल से 4 हाईवे फिर में 2 क्या महीने क्या में उसको 2 अपडेट कर देते हैं। जी, अब एक नया रिप्लाई करो उसको, नया इसी में एक्सीडेंट नया था था ना, ना उसको बता। जी, नया एक्सीडेंट था होम जो, पे चले जाओ, पहले होम पे लिस्ट पे जाओ, ये देखिए देखिए अरे हाँ। फिर होम पे जाओ। एक बार होम पे फिर जाओ, कहाँ से आएगा बताओ। धीमे देखिए होम पे जब आपको डैशबोर्ड मिलेगा तो इस तरीके से दिखेगा। इस डैशबोर्ड में हमें सबसे पहले हमारे पास कितने एक्सीडेंट लिस्टेड हैं देखने के लिए लिस्ट का ऑप्शन है। हमने लिस्ट पे क्लिक किया, लिस्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास 3 पैरामीटर, पेंडिंग, कंप्लीटेड और सर्च। कंप्लीटेड जो काम कर चुके हैं, जिसको कंप्लीट कर चुके हैं वो कंप्लीटेड में रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमने पेंडिंग बाय डिफॉल्ट आता है, पेंडिंग पे ये 3 पैरामीटर हैं। अभी हमने एक्सीडेंट की डिटेल्स को व्यू करके देखा। अब हम ऐड पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पार्ट में है, हमें इसमें डेटा ऐड करनी है, तो ऐड पर हमने क्लिक की। अब इसमें 2 पार्ट आते हैं, तो एसएचओ इज वेल वर्स्ड विद दैट कि ये वाली रोड किन की है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि वो एनएचएआई से एनएच मेरा कहने का मतलब कि हमारा जब किसके? आरआरडी 92 पेंडिंग है अच्छा चलिए देखिए, तो डिस्ट्रिक्ट में कितना है? देखिए चलिए आपको अब भोपाल का एक लाइव का डेमो दे देते हैं, ठीक है। हम इसमें ऐड कुछ नहीं करेंगे, बता पूरा देंगे, ठीक। इनके पास एक लाइव डेटा मिल गया है, ठीक। तो ऐड कुछ नहीं करेंगे, बता देते हैं पूरा कि कैसे आपने काम करनी है। मतलब हाईवे डिपार्टमेंट ने क्या काम होम किया? पे जाओ यार, जितने तो बहुत जल्दी करते हो। सर वो आईडी लॉगिन कर रहा था, चलो चलेगा, बताओ। फील्ड ऑफिसर। चलेगा चलेगा चलेगा, होम पे जाओ, चले जाओ। ये अपने जीएम सर की आईडी। हमने तो क्यों नगर निगम की बना दी अपन ने भी, हाँ बना दी, यूएडीडी के बना दिया, यूएडीडी के तो बना ही। यूएडीडी के हमने सारे बना के दे दिए। आप एक बार व्यास साहब से बात करिए यदि नहीं मिले तो। देखिए ये एनएचआई है ना, अच्छा ठीक। ये देखिए तो पीडब्ल्यूडी करवाएगी ये यूएडीडी ये शायद एमपीआरआरडीए के ही संजय सिंह साहब हैं, है ना, वो बात ही हमने किया है। ठीक। ये इनका आईडी ओपन है, इनके पास एक केस फॉरवर्ड होके आया हुआ है, ठीक। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर है, ठीक है। इनके पास ऑप्शन है, देखिए ये सारा, ये मैनेजर लेवल पे है इसलिए ग्राफ पहले है, ठीक। इनको मॉनिटर करनी है, इनको लिस्ट में प्रोविजन दिया हुआ है। क्लिक करो लिस्ट में, देखिए लिस्ट, इनके पास एक एक्सीडेंट फॉरवर्ड होके आया है, ये दिखेगा, मतलब हर लेवल पे दिखने का है। पर ऐड का बटन देखिए यहाँ से गायब है, ऐड का बटन गायब है। व्यू कर सकते हैं, वो फोन लगा के बता सकते हैं आपकी एक आई है, आपने कंप्लीट करनी है। वो सब में जो फील्ड इंजीनियर साहब हैं, ही ओनली विल टेक केयर ऑफ दैट एक्टिविटी, ठीक। ऐड करने का काम वही कर पाएंगे। तो ये एक बार चेक कर लीजिए किनकी है, एक बार उनके लॉगिन आईडी से एक बार बता देंगे अपन, है ना। ये कौन से एरिया की, पहले व्यू करके चेक ऊपर कर। वाले के पास नीचे के लॉगिन दिखते हैं कि मेरे अंडर में किस किस के लॉगिन बने हैं, उनके यहाँ दिखते हैं। तो हम ये दोनों को चेक कर लेते हैं किसके पास गया है केस। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में 92 गया, कहाँ पे नहीं हमको पता लगता। एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज निकल के देखना पड़ेगा सर, इनके जो क्रेडेंशियल्स हैं। आपने सबसे हाईएस्ट लेवल की जो आईडी बनाई थी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, है आपके पास है क्या, हाँ बताइए। मैं देखकर बताती हूँ। तो अगर हम सीओ की आईडी ओपन करेंगे तब तो हमें वो सारे के सारे पूरे दिखेंगे, लिस्ट होके दिखेंगे पूरे के पूरे, लिस्ट जैसे ये लिस्ट है ना, ऐसा लिस्ट में दिखेंगे। व्यू कर पाएंगे आप, ऐड नहीं कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे बस। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज भेज सकेंगे आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, व्यू कर सकते हैं, व्यू करके फोन पे उसको बता सकते हैं आपके ये केस पेंडिंग है। देखिए इनका जो एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट का स्पॉट भी आ गया, एक्सीडेंट का नंबर भी आ गया, सब कुछ आ गया। ये प्रदीप आचार्य साहब हैं,
ठीक है, ये सब डिवीजन में है प्रदीप आचार्य साहब GM साहब हैं ये। जी। इनका एक्सीडेंट आईडी है देखिए 0052, ठीक है। एफआईआर नंबर भी लिखा हुआ है 745/2021। ये 2021 का एक्सीडेंट है जो फॉरवर्ड होके आया है। इसमें सतपुड़ा भवन का एक्सीडेंट है। सतपुड़ा भवन 30 नवंबर 2021 का है, शाम को 7 बजे एक्सीडेंट हुआ है। सिंपल इंजरी, नॉन हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक, ये केस है। अब इसमें इनके पास 3 ऑप्शन दे दिया है, ऐड है, व्यू है एंड रिक्वेस्ट डिटेल। व्यू में क्लिक करके सबसे पहला काम है, व्यू में क्लिक करके हम ये इंश्योर करेंगे कि वाकई हमारा है या नहीं, हमारे जुरिडिक्शन का है या नहीं है। बड़ा भवन का है तो ऑलरेडी का नहीं है। वापस करना है उनको, पर उनको पता ही नहीं ना। हाँ। उनका काम केवल वापस बड़ा करना है। भवन तो उनको पता ही नहीं। नगर निगम का होगा। नहीं, लेकिन अपन मान लेते हैं अभी है और अपन जी। भर के देखते हैं क्या भर सकते हाँ, हाँ। हैं। Yes. अपन अभी मान रहे हैं Yes. तो क्या खुल रहा है भरने के लिए, क्या है अपन मान लेते हैं। ये पूरा डिटेल्स है व्यू में, आप इंश्योर कर सकते हैं। उस स्पॉट पे पहुंचने के लिए आप मैप पे क्लिक करके नेविगेट करके पहुंच सकते हैं। आपको पूरा रोड नेविगेट, आपका जीपीएस ऑन होगा, आपको नेविगेट करके उस पर्टिकुलर स्पॉट पे पहुंचा देगा जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ है। ये देखिए, ये बल्लभ भवन के गेट के पास में कुछ एक एक्सीडेंट हुआ है टर्निंग पे, ये वो एक्सीडेंट है, ठीक। तो ये उन्होंने बता दिया, ये एक आपका सिंबल है, ये जो सिंबल है ये उसी का सिंबल है कि ये एक्सीडेंट का स्पॉट है, वो देखिए आईडी ठीक। वगैरह भी समझ। ये लॉगिन आईडी डिटेल्स सब आ गया है इसका। प्रॉपर्ली यूज हो रहा है तो फीचर और टेक्नोलॉजी तो बहुत यूजफुल, बहुत यूज करी है। अभी सिर्फ इसमें उनको पता नहीं है क्या करना, उनको खोल करके और फॉरवर्ड कर देना बस। उनको पता ही नहीं है। अब कितनी तो हम ट्रेनिंग दे चुके नहीं, ट्रेनिंग देने से उनको पता ही नहीं हमको करना क्या है। एक्चुअली डैशबोर्ड। ट्रेनिंग में तो बताते हैं ये सब करना है, लेकिन देखिए अभी हम होम पे आए, लिस्ट पे गए, कैसे करते हैं, फिर से करवाते हैं। लिस्ट के बाद ऐड पर क्लिक किया हमने। ऐड पर जब हमने क्लिक किया, देखिए ये ऐड पर क्लिक करने के बाद ये एक्सीडेंट का डिटेल है। ऐड पर क्लिक किया मैंने तो क्लिक टू व्यू एक्सीडेंट को फिर देखने के लिए यहाँ पर भी आपके पास प्रोविजन है। 2 ऑप्शन दिखते हैं, एक में रोड डिटेल और दूसरा इमेजेस एंड वीडियोस, ठीक है। पहले हमें रोड डिटेल्स फिल करनी है। रोड डिटेल्स पेंडिंग है, इमेजेस एंड व्यू ये भी आपका कंप्लीट करनी है। रोड डिटेल्स में हम क्लिक करते हैं, करिए। सबसे पहले है एरिया टाइप का ऑप्शन है, क्लिक करो। ये देखिए मोस्टली आपको इसमें कॉम्बो बॉक्सेस मिलेंगे, उसमें आपने लिखना बहुत कम चीज़ें हैं, आपने सिर्फ सेलेक्ट करते जाना है। जो जितने भी आपके पॉसिबल रिप्लाईज हो सकते हैं वो सारे उसमें डले हुए हैं, सिर्फ यू विल हैव टू ऑप्ट इट, सतपुड़ा है ना, अर्बन मान। ठीक है। क्लासिफिकेशन, अब बताइए कि इसमें जैसे उदाहरण के लिए हमको नहीं पता क्या रोड कहलाएगी वो, और नीचे जाओ। क्लिक कर दिए। आप लोग बताते जाइए, हम लोग फिल कर देते हैं। ओइंग एजेंसी, नीचे आ जाओ। म्युनिसिपल ठीक है। रोड का कोई नंबर है वो बता दीजिए, क्या हो सकता है। चलिए ठीक है। ये रोड का कुछ मत डालो, कुछ भी डालो, जैसे वल्लभ भवन से एमपी नगर, कुछ भी ऐसा कुछ। नंबर में तो नंबर ही देना पड़ेगा। हाँ हाँ नहीं, नंबर में ऐसा भी रहता है ना, लिंक रोड नंबर 1, लिंक रोड नंबर 2, हाँ। कुछ भी आ सकता है, अल्फाबेटिकल। दो नंबर डाल। रोड की आईडी भी होती है इसमें। हाँ, रोड आईडी भी होती है। ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बताइए कैसा है वहाँ पे। सबसे ऊपर वाला, ठीक। टाइप ऑफ रोड सरफेस, ठीक। सरफेस कंडीशन, ठीक। कैरियज, टू लेन, हाँ। 2 लाइन 1 वे नहीं, जो भी है, कुछ भी ले लो। 2 लाइन 2 वे, हाँ ठीक है। सिंगल है टू। अरे जो भी ले सकते हैं। देखिए, बताने का उद्देश्य है कि इसमें सारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज रोड विड्थ, विड्थ बताइए। लिख दो 15 मीटर, ठीक। एक्सीडेंट लोकेशन, जंक्शन पे एक्सटेंड हुआ, जंक्शन पे एक्सटेंड हुआ, जैसे टर्न हो रहा है ठीक। वाला है ना।
रोड चेनेज कितने मीटर का होगा लिख दो कितना है ना अप्रॉक्सीमेटली 300 ठीक जंक्शन टाइप इसे बाय ठीक है जंक्शन कंट्रोल एक मिनट रुको तो सही नो कोई सिग्नल स्टॉप साइन नहीं होता नहीं है वहाँ ये लाइव चल रहा है ना, हाँ लाइव नहीं हम सेव नहीं करेंगे लाइव जरूर चल रहा है हम सेव नहीं करेंगे सेव तो इसको फॉरवर्ड ही करना है हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ नो कंट्रोल या फ्लैशिंग सिग्नल जो भी कर सकते हैं फ्लैशिंग सिग्नल जैसे सिंगल चमकता रहता है कोई कंट्रोल नहीं साइड डिस्टेंस अवेलेबल जंक्शन ठीक क्या है है साइड डिस्टेंस मतलब दिख रहा है दिख रहा Visibility मतलब hindrance नहीं है। सामने देखना चाहिए स्पीड लिमिट नहीं तो एक्चुअल में यही है ना 40 से 60 नहीं बिलो 40 होगी वहाँ पे बिलो 40 है रोड मार्जिन ऐसा नहीं है। शोल्डर्स हैं बाजू में पेडेस्ट्रियन है पेडेस्ट्रियन है वहाँ पे पेडेस्ट्रियन है हाँ फुटपाथ हाँ है ठीक है मतलब वन पे टाइप ऑफ एरिया रोलिंग रोलिंग सेकंड नंबर कैंसिल क्यों कर दिया टाइप ऑफ सरफेस ग्रेडियंट रूलिंग रेडी सरफेस ग्रेडियंट ठीक है रोलिंग है फिजिकल डिवाइडर एंड फेलियर यस नहीं फिजिकल डिवाइडर कहाँ पर है है ना है एक साइड बना हुआ है फिजिकल डिवाइडर का मतलब होता है दोनों सुबह रोड पे डिवाइडर होना चाहिए है ना सर सुबह रोड पे बीच में डिवाइडर नहीं है नो करो टाइप ऑफ मीडियम ये क्या है मीडियन मीडियन मतलब बीच में अच्छा जब है ही नहीं तो फिर क्यों पूछ रहे नॉट अवेलेबल अब क्या आपको करना था अब क्या होगा नेक्स्ट करना नेक्स्ट है पर क्लिक करेंगे ये कुछ अदर डिटेल्स हैं पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर फुटपाथ हाँ फुटपाथ अवेलेबल ऑनगोइंग रोड वर्क नो रोड वर्क रोड मार्किंग अवेलेबल है अवेलेबल है रोड साइन बोर्ड होगा 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 पक्का होगा अवेलेबल एंड रिफ्लेक्टिव और नॉन रिफ्लेक्टिव नॉन अब ये क्या है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ रोड एक्सीडेंट यस सर क्या है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ रोड एक्सीडेंट क्या होता है बताइए सर आप लोग बताइए और नीचे जाइए ये मल्टीपल सिलेक्शंस हैं इसमें आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं ये इलीगल पार्किंग हो सकता है इलीगल पार्किंग हाँ लगाओ उसमें इलीगल पार्किंग ब्लाइंड कर नहीं ये भी नहीं है इलीगल पार्किंग हो उस जगह नॉट एप्लीकेबल कोई नहीं है नॉट एप्लीकेबल नहीं मल्टीपल भी हो सकते हैं जैसे किसी ने कंस्ट्रक्शन का सामान डाल दिया है जो आप गए तो पता लगा कि वहाँ सामान तो मल्टीपल भी कर सकते हैं नहीं इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हो सकता है इलीगल विड्थ नैरो है उस एरिया में तो अभी अपन देखिए डेमो अपन तो भर रहे हैं बता रहे हैं ओके कर दिया है ना रेमेडियल मेजर्स जो आप लोग सजेस्ट करेंगे बताइए अब ये भी मल्टी सिलेक्शन है मल्टीपल सिलेक्शन है रोड साइन ये रोड साइन बोर्ड टू बी प्रोवाइडेड चलो उसको ले लो सबसे आगे आखिरी में हाँ ये तो आएगा और एक बार और भी आएंगे स्पीड ब्रेकर कर दो और चलो मान लिया अपन ने 2 कर दिया अभी है ना चलो है बड़े ओके ऑप्शंस है ओके करो बस सेव नहीं करना सेव नहीं करना अब ये बस लास्ट है सेव सेव करने के बाद फिर सेव फॉरवर्ड करने के बाद रिपोर्ट आपसे निकलेगी मतलब रिवर्ट बैक हो जाएगा नहीं सेव करने के बाद रिवर्ट बैक नहीं होगा सर आपको जैसे 2 बॉक्सेस बताए थे एक में रोड डिटेल था एक में फोटो और वीडियो था
तो हमने रोड डिटेल बस फिल किया, मतलब हमने एक बॉक्स का काम कंप्लीट किया। अब हमें जस्टिफिकेशन देना है उसका, मतलब आपने जो डिटेल्स आपने यहाँ बताया उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं आप, तो आप वीडियोस और पिक्स अपलोड करके कर सकते हैं, बस ताकि वो फोटो से ये वर्ड्स जस्टिफाई हो। जस्टिफाई हो जाए। हाँ, आपने बस। बोला नैरो थी तो उसका जगह का फोटो डाला कि नैरो थी, या वहाँ पे जो बिल्डिंग मटेरियल डाल दिया किसी ने तो उसका फोटो डालना पड़ेगा आपको, तो वो उसको लिंक करेगा वो। तो उससे क्या है, स्पॉट पे विजिट के कोई ना कोई करेगा तो ही फोटो डालेगा। ये जैसे सेव करेंगे तो ये फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर ये फिर अब आपने मान लिया कि जैसे सेव कर लिया तो फर्स्ट भर जाएगा, फिर फोटो डालने का ऑप्शन देखिए। और यहाँ पर लाइव फोटो डालने का ऑप्शन है। हम मोबाइल में जो इसका ऐप होता है एडिट, उससे ही फोटो डाल सकते हैं लाइव। हम अपने गैलरी से कोई फोटो ऐड नहीं कर सकते, हमें लाइव ही क्लिक करना है। देखिए एक चीज सुन लीजिए, इसको वापस एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। जो भी स्पॉट पे वो करने जा रहा है उसको मोबाइल में आईरेड ऐप ओपन करना पड़ेगा अपने लॉगिन से, और उस ऐप के अंदर से ही इस पे क्लिक करेंगे और फोटो अपने आप, ऐसा नहीं है कि फोटो स्टोर वाले डालते। अच्छा, ये ऐप के अंदर ही उसको इस आइकन पे क्लिक करना है, वही फोटो खींच के जाएंगे। मतलब यदि आप सोचे कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में हैं और आपके पास कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटो आ गई आप डाल दें, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आदमी फोटो खींच के भेज दिया नहीं कर पाएगा, स्पॉट वाला जो गया है ना वो वहीं से डाल पाएगा। लॉगिन से भी स्पॉट पे, मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर स्टोर वाला है, वो कैमरे से ही खींचेंगे। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट की है जब आप डाटा दे रहे थे, तो उसी के बेस पे आपके पास ये पैरामीटर आए। यदि आप कुछ दूसरा डाटा देंगे तो आपके पैरामीटर बदल जाएंगे। फोटो खींच के उसके बाद डाटा नहीं, पहले आपको रोड डिटेल फिल करनी है, उसके हिसाब से फोटोग्राफ आपको बताएगा क्या क्या लेना है। रोड सरफेस आपने बताया कि रोड सरफेस में कुछ भरा, तो वो रोड सरफेस के लिए कैमरा आया कि रोड सरफेस में डालो। मतलब जो आप गुड़ कह रहे हैं तो गुड़ होना चाहिए वो। अगर आपने बोला कि पॉवर से, तो आपने अगर रोड बहुत खराब है तो उसका फोटो डालो। हाँ, अदर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना तो ऑप्शन है। आप इसे सबमिट कर देंगे तो ट्रांसफर करना है अदर डिपार्टमेंट हमारी। अच्छा, हाँ बैक करो, अदर डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करना हमारी नहीं है ये। फोटो खींची जाती ये देखिए, है सर, फोटो में तो ऑप्शन ये रिजेक्ट कर देनी है आपने, तो जहाँ से आई है वहाँ बैरंग वापस चली जाएगी वो। अच्छा, रिजेक्ट करना है सीधा कॉल। बस ये रिजेक्ट, ये आया कहाँ से एक बार और बताते हैं, कैंसिल करिए। ये होम पे चले जाइए, प्ले स्टोर में नहीं है अभी। आपको जो डब्बे बताए थे वहीं से इंस्टॉल करना, ये मॉर्थ की गाइडलाइंस है और वो मॉर्थ की पोर्टल है। अच्छा, उससे ही करना जी बोर्ड के पोर्टल से डाउनलोड। जी, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना आईरेड लाइव ऐप, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा एंड्रॉइड के लिए ओनली। और iOS के लिए भी है। iOS के लिए भी अवेलेबल है वो। यदि आपको चाहिए होगा देन यू विल हैव टू कम्युनिकेट, हम प्रोवाइड कर देंगे। ये सारे एक्सीडेंट की डिटेल्स सेंड करते हैं क्या? हाँ, आप देख सकते हैं जितनी भी एक्सीडेंट हुए हैं वो सारी डिटेल आपके पास अवेलेबल है। ऐसे बताया आप इनिशिएट करना है, SHO करना है, क्या वही इनिशिएट कर सकता है क्या? सिर्फ SHO को ही पावर है। फील्ड ऑफिसर, जैसे फील्ड ऑफिसर के पास पावर है कि वही कैप्चर कर सकता है, SHO नहीं कर सकता। यदि SP साहब चाहें कि मैं तो जिले का SP हूँ, मैं कैप्चर कर लेता हूँ एक्सीडेंट कहीं ऑफर होता है जी। हमको मालूम पड़ता है। हाँ। अब हम उसको डेटा कैप्चर नहीं कर सकते, इनिशिएट नहीं कर सकते। ये प्रोविजन अभी आईरेड में दिया नहीं है। यदि आप लोग भी ऐसा चाहते हैं कि आप लोग, नहीं, कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी डिटेल आप कैप्चर कर सकते हैं। प्राइमरी डिटेल कैप्चर करने के बाद जब वो फॉरवर्ड होगी तो IO साहब के पास फॉरवर्ड होगी, SHO साहब करेंगे और फिर वो उस पर इन्वेस्टिगेटिव डिटेल का पूरा फिल कर देंगे। अगर कुछ बताए तो पुलिस को आएगा ये चीज़, पब्लिक डोमेन में भी आएगा धीरे धीरे, कि यदि आम जनता को दिखता है कि ये एक्सीडेंट हो गया, वो प्राइमरी डिटेल अपडेट कर देंगे कि ये लॉन्गलेट है, ये लोकेशन है और ये 2 व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ है। बस तुरंत IOs पहुंचेंगे और अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। तत्काल मैसेज पहुंच जाएगा। हाँ, ये धीरे धीरे हो जाएगा। हो जाएगा ये, दैट विल टेक टाइम, पर ये प्रोसेस में है, ये होगा। कब तक होगा वी कांट क्लेम। जी, पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन से उनके पास क्रेडेंशियल होने चाहिए, नहीं देख पाएंगे विदाउट क्रेडेंशियल। पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक के लिए नहीं है सर, ये डिपार्टमेंट्स के लिए, 4 स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी के लिए है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट में बहुत सारा पर्सनल डिटेल्स भी है जो हेल्थ डिपार्टमेंट अपडेट करता है कि यदि एक्सीडेंट हुआ, उसमें इंजरी हुई तो कौन कौन सी इंजरी हुई, वो सारी चीज़ अपलोड करता है। तो वो पर्सनल किसी व्यक्ति की होती है तो वो सारी चीज़ उसमें है।
पर धीरे धीरे जैसे ही इसमें पब्लिक डोमेन में आएगा तो जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ उसके केस की क्या स्थिति है वो देख सकते हैं। और जैसा सर ने बताया था ईडार में इंश्योरेंस कंपनीज के पास 24 आवर्स का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के बीच में उनको उसका क्लेम सेटलमेंट करना है। तो ये प्रोसेस में है, धीरे धीरे आएगा, ये भी इंटीग्रेट होगा एंड देन दैट विल वर्क। नहीं, कुछ रिपोर्ट पब्लिक को भी मिलेंगी अभी इसमें, पब्लिक डोमेन का एक बनेगा तो बहुत सारे रिपोर्ट पब्लिक को मिलेंगे कि कहाँ पे कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, भाई जो कितने लिमिटेड spot पे हो चीजें रहे हैं। जो उनको वो देना लायक है वो उनसे- उनको अभी पर अवेलेबल नहीं है। देखिए इसमें से कुछ चल रहा है काम, जो नॉर्मली पब्लिक की आरटीआई लगती है वो सब रिपोर्ट पब्लिक को दे देंगे, क्योंकि भैया डिपार्टमेंट सारे परेशान है कि जो कोई भी लगता है कि बार बार आरटीआई मांगते हैं, पहले ही रख दो ताकि ये तुम खुद ही देख लो और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हाँ भैया खुद ही देख लो ताकि झंझट ही नहीं। भाई इतने एक्सीडेंट हुए तो डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की तो वो रिपोर्ट भी देख लो, क्या करी, मतलब डिपार्टमेंट ने जो उसकी समझ है उसके हिसाब से कार्रवाई करी है। अब उस पर आप क्लेम लगाना है तो अलग बात है, लेकिन डिपार्टमेंट ने एक्शन ली कि हमने स्पीड ब्रेकर बनवा दिया, हमने अगर साइन बोर्ड नहीं तो साइन बोर्ड लगवा दिए। अब उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो वो अलग बात है, तो कम हुए कि नहीं वो भी दिख जाएंगे, है ना। तो कोशिश की जा रही है, देखिए कोशिश करना ही काम है, हम तो टेक्नोलॉजी पार्टनर है। हम तो या मॉर्थ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मॉर्थ को बोला, मॉर्थ ने एनआईसी को बोल दिया, मैंने कहा ठीक है बन जाएगी, जितना है बचा है। बट हमारा ये मानना है, हम तो जैसे आपको बताए भी थे कि हमें नहीं पता कि हमारी जनरेशन इसका कितना फायदा उठाएगी, बट